अगर आज भी तुम पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हो तो एक बात याद रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अच्छे रिजल्ट लाने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करने का दम रखते हैं। बस मोटिवेशन नहीं, ये रियलिटी चेक देने के लिए वीडियो बनाएं। अगर तुम्हें अपने एक्सक्यूज़ेज से लड़ने की हिम्मत चाहिए तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो शायद से आपको बुरा लग सकती है। बुरा लगने का उद्देश्य सिंपल सा है कि आप मेहनत को दोगुना कर दें और अपने सपनों की तरफ तेज़ी से दौड़ें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, एंड तक देखना। हाय एवरीवन, ये जो वीडियो है ये मेरे लाइफ का कहूँ या मैं तुम्हारी लाइफ का कहूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आज यूनिक गीक्स के यूट्यूब चैनल पे डलने वाला है। भैया क्या आप कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट देने वाले हो? नहीं, मैं आज से मतलब कि आज ये वीडियो 1 मार्च को ख़त्म होगा शूट होके, 2 मार्च से लेके 7 मार्च तक ये आखिरी के 5 दिन डिसाइड करने वाले हैं। या तो तुम बढ़िया स्कोर करने वाले हो या फिर तुम लुल बट्टा सन्नाटा होने वाले हो। भैया ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? बिकॉज इसी टाइम के अंदर आप सभी कुछ ना कुछ गलत करते हो या कुछ ना कुछ सही करते हो। बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त के अंदर अपनी जान लगा के पढ़ाई करने वाले हैं और कई स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरे साल जान लगा रखी है वो कमज़ोर पढ़ने वाले हैं। भैया अब आप हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जो इस लास्ट के 5 से 6 दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करे। तो शुरू करेंगे आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, कहीं भी मिस मत कर देना, क्योंकि ये वीडियो के लिए मैंने 4 से 5 दिन लगाए रखे थे ऑलरेडी और इसका कंटेंट तैयार करते करते मैंने बहुत बारीकी से सारे चैप्टर्स को मैनेज किया है, हैंडल किया है। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें, कहीं भी स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे अगर तुम काटने की कोशिश करोगे या मुझे ना सुनते हुए तुम कुछ और काम करने की ज़रूरत हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वीडियो लीव कर देना। बट एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि अगर या अपने स्कोर को 100% इंक्रीज़ करना चाहता है, इस वीडियो को मत रोकना गलती से। बिकॉज इस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मेरी मेहनत से चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा करियर या कहूँ ये 5 दिन तुम्हारे पूरे के पूरे इसके ऊपर वीडियो के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो स्टूडेंट ब्लाइंडली इस वीडियो को फॉलो करने वाला है वही इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। जिसको ऐसा लगता है चल नहीं अभी चले जाना, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जिनको 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा गेम चेंज करना है। ये भी अब और एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट होंगे भैया कुछ नहीं आता, पास करवा दो पास करवा दो पास करवा दो। अगर ये 5 दिन भी तुमने ढंग से फॉलो नहीं किए ना तो मैं या कोई भी दुनिया की ताकत कोई पास नहीं करवाएगी। कितना ही इंपॉर्टेंट मटेरियल हो, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पास नहीं होगे। डेफिनेटली बोल रहा हूँ इस चीज़ को मैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और ये बार बार अगर जब मैं बोल रहा हूँ ना एंड तक देखना, इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ यूनिक गीक्स एंड योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट। इन आखिरी के दिनों के अंदर अब आपके पास सबसे बड़ा जो डाउट है ना कि भैया इंग्लिश और फिजिक्स को किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी हो जाए और एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे कि हमारा पूरा का पूरा सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट है, जिनको ये क्वेरी है और आज इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें ही कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे जो लोग सुनेंगे एंड तक उनको देखना इतना फ़ायदा करवाऊँगा जितना उन्होंने आज तक नहीं सोचा होगा। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश और फिज़िक्स के लास्ट डेज का प्लान है। पहले ही बता देता हूँ इससे क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर 100% एग्जीक्यूट करोगे 100% रिजल्ट आएगा, नाम बदल देना। मैं मेरे चैनल की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं मेरे चैनल की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ये चीज़ें फॉलो अप नहीं होती है और रिजल्ट नहीं आता, मैं मेरा चैनल डिलीट कर दूंगा। लो और ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, लो। ठीक है, सबसे पहला 100% एग्जीक्यूशन, 100% रिजल्ट। सेकंड, गुड मार्क्स आएगा और बेस्ट आउटपुट निकलेगा। खुद का एक ऐसा वर्जन निकलने वाला है जो तुमने आज तक नहीं सोचा होगा। कंडीशन सीधी है, आंखें बंद करके फॉलो करना है। जिसको ऐसा लग रहा है नहीं करूँगा, मत करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसको करना है आंखें बंद करके फॉलो करो बस। जो टास्क आएंगे टेलीग्राम पे उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ब्लाइंडली। नो एक्सक्यूज विल बी
एंटरटेन, मैं नहीं करूँगा कुछ भी एक्सक्यूज यूज, ठीक है। 2 मार्च से लेके 10 मार्च तक का प्लान है, मेरे साथ बैठ कर लिखना है, ठीक है, मेरे साथ बैठ कर लिखना है तुम्हें ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 सेट बनाए हैं, ठीक है। सेट 1 लिखो, साथ साथ लिखो। सेट 1 रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हिंदी के अंदर समझ लेना, जिसने नहीं करा मैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ठीक है, समझ लेना पहले। सेट 2 एटम्स और न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। सेट 3 के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। साथ साथ लिखो ये सारी चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि तुम साथ साथ लिखो। सेट 4 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC, EM वेव्स। अब क्या भैया ये ऊपर आपने क्या ये तीरंदाजी कर रखी है, ये बता दो एक बार। ये जो 16 मार्क्स हैं, अरे ये तो छुप जाएगा ना, रुको। ये जो 16 मार्क्स है, ये जो 11 है, ये 14 है, ये 15 है, ये टोटल मार्क्स कंटेन करते हैं। सबसे सेट 1 के अंदर जो है 16 मार्क्स कंटेन है, सेट 2 के अंदर 11 मार्क्स है, सेट 3 के अंदर 14 मार्क्स है, सेट 4 के अंदर 15 मार्क्स है। तो इस तरीके से सेट्स हैं, ठीक है। अब आती है भाई डे 1, जो कि 2 मार्च से, जब ये आज वीडियो 1 मार्च को आ रहा है तो 2 मार्च से अपना ये जो है शेड्यूल चालू होने वाला है। तो भाई जिस हिसाब से मैं प्लान बताऊंगा, जिस हिसाब से मैं लिखने वाला हूँ, उसी हिसाब से तुम्हारे को ये चीज़ें फॉलो करनी है, और जो फॉलो करेगा वो फल पाएगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है। डे 1 फिजिक्स के अंदर आपको करना है सेट 1, सेट 1 जो कि मैंने बता दिया है। और सेट 2 इंग्लिश के अंदर आपको करना है लिटरेचर की, लिटरेचर में चैप्टर्स की आपको समरी पढ़नी है, ठीक है। लिटरेचर में आपको चैप्टर्स जितने भी हैं उनकी समरी पढ़नी है, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी समरी लिखनी है। एक अच्छा सा पेन लेते हैं जो आपको मज़ा आएगा। फिजिक्स ये डे 1 पे आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। और रिवीजन करने का तरीका बता देता हूँ जिस हिसाब से तुम्हारे को रिवीजन करना है। लेट्स एग्जांपल, मैंने फिजिक्स का सेट 1 का मैंने बोला कि फिजिक्स का आपको सेट 1 को आपको रिवाइज करना है। फिजिक्स के सेट 1 में आपके इंक्लूड करते हैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। आपको रिवाइज किस हिसाब से करना है? सबसे पहले आपके नोट्स कवर होने चाहिए। उसके बाद में आपके नोट्स कंप्लीट होने के बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर किसी ने बनाए हैं तो ठीक है, शॉर्ट नोट्स जिन्हें बनाए हैं शॉर्ट नोट्स को फॉलो करना है। और मेरी जितने भी आज जो मैंने शेयर करी हैं आपको फार्मूला शीट, उस चैप्टर के आपको सारे फार्मूलेज टिप्स पे होने चाहिए। टिप्स में मतलब अगर मैं गलती से तुम्हें ये पूछ लूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, तो तुम्हारे को नींद में भी ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू भैया ये है। उसके बाद में नोट्स के बाद में, शॉर्ट नोट्स के बाद में आपको करने हैं सारे PYQ का रिवीजन। PYQ भैया सारे जितने भी मनीष भैया ने दे रखे हैं PYQ, जितने भी PYQs हैं उनके रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको करना है जितने भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर रखे हैं, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये आपको करने के बाद में आपको खुद से एक ब्लैंक पेज लेना है, और उसके अंदर जितना आपने उस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ा है ना, वो अपने दिमाग से जितना लिख सको उतना लिखो। जो तुम्हारे दिमाग में आता है, जो तुमने पढ़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड, तुमने वो पढ़ना है। अब ये जिस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया ना, उसी हिसाब से तुम्हारे एक पन्ने में डेली ये प्लान होना चाहिए। अगर नोट्स कंप्लीट हो गए, नोट्स के आगे टिक लगाना है। शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए, शॉर्ट नोट्स के आगे टिक लगाना है। PYQ कंप्लीट हो गए, PYQ के आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट के आगे ब्लैंक पेज के आगे, फिर ब्लैंक पेज के आगे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए इतनी जान लगा रहा हूँ। तो सोचो, ये इस हिसाब से आपको रिवीजन करना है। तो डे 1 में आपको फिजिक्स का सेट 1 और इंग्लिश का आपको लिटरेचर में चैप्टर्स की समरी पढ़नी है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक जितने लोग जुड़े हुए ना, वाइट वाले दिल की बौछार हो जानी चाहिए, बारिश हो जानी चाहिए दबा के। डे 2 के अंदर 3 मार्च की मैं बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर आपको करना है सेट 2, और सेट 2 मैंने बता दिया है एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर जो है। उसके बाद में इंग्लिश के अंदर आपको करना है राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस, ठीक है, राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस। अब देखो, ये जिस हिसाब से मैंने टास्क प्लान किया ना, 80% आपको डीप फिजिक्स का रिवीजन करना है, 20% इंग्लिश का लाइट रिवीजन करना है साथ साथ में। डे 3 के अंदर, जो कि 4 मार्च का अपना डे है, उसके अंदर आपको 4 मार्च के अंदर सेट 3 करना है फिजिक्स के अंदर, और इंग्लिश के अंदर पोइट्री सेक्शंस को रिवाइज करना है। जितने भी पोएम्स वगैरह हैं उनको रिवीजन करना है, ठीक है।
फिर डे 4 के अंदर 5 मार्च का जो है उसमें आपको सेट 4 करना है, और सेट 4 के साथ आपको देना है एक मॉक एग्ज़ाम जो कि फिज़िक्स का है, जो आपको रियल एनालिसिस देगा अपना। डे 5 के अंदर फिज़िक्स, अभी इंग्लिश का मैं बताता हूँ, सेट 1, 2, 3, 4 ये चारों सेट का रिवीजन होना चाहिए प्लस मॉक एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। और डे 6 के अंदर जो कि 7 मार्च की तारीख है, एक दिन पहले, यहाँ तक रुको, अभी आपने 4 मार्च की डे की इंग्लिश की भी आपने नहीं बताई, जो है ग्रामर की रिवीजन करनी है, उसके बाद में इंग्लिश का लाइट फुल रिवीजन, ऐसे मतलब लाइट का फुल रिवीजन का मतलब है कि ऐसे ऊपर से देख के चले गए बस, ठीक है ना, ज़्यादा वो नहीं करना। डे 6 के अंदर आपको जो कि 7 मार्च है, उस तारीख के अंदर ये आपको फुल जितनी फिज़िक्स पढ़ सको वो पढ़नी है, और 6 तारीख को 7 तारीख को मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि अब एक दिन के अंदर क्या करना है, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। और इंग्लिश उस दिन नहीं पढ़नी है, ठीक है, उस दिन नहीं पढ़नी। ये जो प्लान था, ये पूरा का पूरा प्लान इस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है कि जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो चीज़ें आपको कर लेनी है, और मैंने जिस हिसाब से डिज़ाइन करी है उसी हिसाब से करनी है। भैया हमारा दिमाग नहीं, अब मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाना, देख लिया तुम्हारा दिमाग, बहुतों का दिमाग देख लिया मैंने। कैसे भैया, समझ में नहीं आया? अरे भाई तुम्हें मैंने 2 हफ्ते का रिवीजन शेड्यूल दिया था, मात्र 10 दिन फॉलो हुआ है वो, मात्र 10 दिन, और वो भी बहुत 2-3-4% ऑडियंस ने। मैंने तो मेरी डेली टास्क भेजे हैं, 2 हफ्ते तक डेली टास्क भेजे थे, बट किसी ने नहीं फॉलो किए। जिसने फॉलो किया वो कमेंट में बता देना कि भैया मेरे को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, सच बता देना। और अब ये आखिरी के जो 5 से 6 दिन हैं, मैं इधर आओ, मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ, ये 5 दिन या ये 5 या 6 दिन मैं कह रहा हूँ, अगर इन 6 दिन के अंदर भी 6ठे दिन भी मेरे पास आएंगे ऐसी ऑडियंस, मुझे पता है। मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये आखिरी मौका है, ये आखिरी एक समय है, या आखिरी चांस दे रहा हूँ मैं, या आखिरी ही चांस है ये मेरे लिए नहीं, मैं तो मेरे लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। अभी भी तुम अपने आप को गलत सही प्रूव करना चाहते हो, या अभी भी तुम उन लोगों का मुंह बंद करना चाहते हो, या अभी भी खुद से जीतना चाहते हो, या तुम दुनिया से लड़ना चाहते हो, या दुनिया से जीतना चाहते हो ना, लड़ जाओ, फिर मेहनत करने लग जाओ, कर लो मेहनत इस 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में। मुझे गलत प्रूव कर दो कि ये जो यूट्यूबर है ये फालतू बोल के गया था, कह दो, मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए। मेरी वजह से अगर किसी का एक जने का भी रिजल्ट आया ना, मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए। और मैं गुस्से से नहीं बोल रहा, मैं दिस इज़ द ट्रुथ कि तुम लोग अगर इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते, मैं बोल रहा हूँ तुम में से आधे से ज़्यादा ऑडियंस है मेरे, कह लो, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इनऑर्गेनिक के दिए थे, फिजिकल केमिस्ट्री के दिए थे मेरे को, मैंने इन दोनों के दिए थे, प्लस मैंने उसके बाद में ये फिजिक्स के दिए थे। ये तीनों को चलो 140 MCQ दिए थे। मेरे को बता दो ये 4 में से कितने टास्क कंप्लीट हुए, कितने लोगों के? कमेंट में, सेक्शन में जेन्युइन बताना इस चीज़ में। और यस, और अगर किसी ने नो लिख रहा है ना, तो एक बार खुद देख लेना कि भैया कितनी मेहनत कर रहे हो और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे लिए रात के 2-2 बजे भी मैं काम करता रहता हूँ। क्यों करता रहता हूँ? फिर मैं करता रहता हूँ कि मेरे छोटे भाई, मेरी छोटी बहनें मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे इतना है कि मैं अगर वो 1x कर रहे हैं तो मैं 4x 6x करके दूँ उनको। ये मेरी थिंकिंग है। और तुम्हारी थिंकिंग क्या है? भैया कब देंगे? अरे जो दिया है वो कंप्लीट कर दो, मेरे मुंह पे मारो ना तमाचा। ये लो PDF लो भैया, 140 MCQ करके दिए थे, ये लो PDF। ये लो भैया, ये 3 MCQ के थे, ये इनकी PDF लो। फिर उसके बाद बताओ ना मुझे, जब नई रिजल्ट आए तब बताओ ना। उसके बाद में तुम्हारे लिए कंपनी इतनी रन कर रही है, तुम्हारे लिए इतना काम कर रही है, जब तुम्हारे पास रिजल्ट नहीं आए तब बोलो ना इस चीज़ के बारे में। जब तुम्हारे को काम नहीं हो रखा, जब तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं मिले ना, तब मुझ पर क्वेश्चन उठाना। और क्वेश्चन उठाने का पहले सोच लो कि हिमांशु भैया तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो और तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। मुझे पता है तुम में से 10% या 20% ऑडियंस ऐसी भी है जो भैया दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात कोशिश कर रही है, और भैया उनको एक सही गाइडेंस मिलने के कारण वो मेरे साथ इतनी जेन्युइनली तरीके से जुड़ी हुई है। मुझे डेली कमेंट्स में आते हैं, डेली मैसेजेस आते हैं, जानता हूँ मैं उन ऑडियंस को भी। पर क्या अब तुम तैयार हो
खुद से पूछ लेना बस। और इस वीडियो के बाद में भी अगर खुद से नहीं करने की हिम्मत है ना, छोड़ देना, कुछ बल्ले की बस की बात नहीं। सच बता रहा हूँ, मैं मोटिवेट कर करके थक गया इस चीज़ के बारे में। तो मैं सच में बताऊँगा, मैं खुद थक गया हूँ। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम करना नहीं चाहते। अगर इसके बाद भी नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है तुम नहीं करना चाहते। दैट्स फाइनल ट्रुथ। इस चीज़ के बारे में समझ लेना। और अभी भी खुद से ऐसे लग रहा है ना, खुद पे थोड़ी सी शर्म आ रही है ना, तो मेरे को गलत प्रूफ कर देना, मेरे तमाचा मार देना कि भैया ये ले, 6 दिन में तू ज़्यादा बोल रहा था ना, ले ये ले रिजल्ट, और अब मत बोलना, ठीक है? मैं खुश हो जाऊंगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच जिसने भी वीडियो एंड तक देखा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी को भी कोई भी डाउट है, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे भी कोई मैसेज करना चाहे तो कर सकता है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए कंटेंट आता रहेगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच। और दिल से अब अपनी प्रिपरेशन को 2x कर दो। बाय।